डिवोर्स के बाद जो लोग आपको पिटी फील कराते हैं ना, मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मुझे भी काफ़ी लोग फील कराते हैं पिटी। ऑब्वियसली कुछ जानबूझ के करते हैं जस्ट टू हर्ट मी, बिकॉज वो जानते हैं मैं इमोशनल हूँ, मुझे फ़र्क पड़ेगा। एंड कुछ अनइंटेंशनली, उन्हें नहीं पता होता है। वो ऑब्वियसली केयर पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब दे फील फॉर यू, तो शायद आपके लिए बोलते हैं बस। बट कुछ का इंटेंशन ऐसा ही होता है कि आपको तकलीफ हो उस बात से, बिकॉज दे नो यू अ लॉट। तो उन्हें पता है कि आपको किस बात से, तो उनका मेन इंटेंशन ये होता है, अच्छा डिवोर्स हो गया, चलो इसको थोड़ा और दुखी करते। तो मेरे को ना ये जो पिटी फील कराने वाला है ना एटीट्यूड लोगों का, इससे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मैं किसी को ज़्यादा चांस नहीं देती हूँ। कोई मुझे पिटी फील कराने की कोशिश भी करता है ना, मैं उसकी कोशिश के ऊपर ही पानी डाल देती हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता है। आई डोंट वॉन्ट, if you can't respect me for what I am, if you can't appreciate my struggle, अगर आप उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, द वे आई एम हैंडलिंग थिंग्स ऑल अलोन, मैं अपने पीहर में जाके अपनी फैमिली के हेल्प से, अपनी फैमिली के पैसों पे नहीं जी रही हूँ, मैं जो भी कर रही हूँ अपने से कर रही हूँ। तो अगर आप इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ डोंट क्रिटिसाइज मी, या मुझे जज कर मत करिए, ना मुझे लेट डाउन फील कराइए। एंड प्लीज़ पिटी तो बिल्कुल फील मत कराइए, मुझे नहीं अच्छा लगता है। आई एम नॉट अ बिचारी, मुझे बिचारी नहीं बनना है। अगर मेरा डिवोर्स हुआ है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं बेचारी बन गई। तो ये चीज़ है ना, लोगों की टेंडेंसी होती है। देखिए कुछ लड़कियां होती हैं, आई नो दिस अ माइंडसेट ऑफ सोसाइटी कि डिवोर्स हो जाता है, मैक्सिमम लड़कियां जो करती हैं कि डिवोर्स हो जाता है, अपने घर वापस चल जाती है, एंड देन शी इज लिविंग अ नॉर्मल लाइफ, घर वाले के पैसे पे आराम से दे रहती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या कर रही है, बट जब लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं भी उनके जैसे एक ईजी लाइफ जीऊँ, तो वो मुझसे नहीं होता है। ठीक है, आई वॉन्टेड टू बी इंडिपेंडेंट, बिकॉज अपने घर वालों के कंफर्ट के बल पे जीना और फिर खुद को सिंगल मॉम, आई एम स्ट्रगल, मैं स्ट्रगल करती हूँ, ये तो वही बात हुई ना कि अनन्या पांडे बोलती है कि मैं स्ट्रगल करती हूँ। दोनों में फर्क होता है। घर वालों के पैसे पे रहना एंड उनका पूरा, आपको कोई हेडेक नहीं होता है। प्लीज, अगर कोई लड़की बोलती है ना कि वो स्ट्रगल करती है व्हेन शी इज ऑलरेडी लिविंग इन हर पेरेंट्स होम विथ एवरी लग्जरी एंड विथ एवरी कंफर्ट, तो वही बात हो गया। अनन्या पांडे बोलती है मैं बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रही हूँ, कोई स्ट्रगल नहीं होता है। उनको स्ट्रगल का एस भी नहीं पता होता है। स्ट्रगल क्या है ना, ये मुझसे पूछो और मेरे जैसी उन बाकी लड़कियों से पूछो, वो आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग टू मेक देयर मार्क, अपने बच्चे को बड़ा करने के लिए, अपना लाइफ को लिव करने के लिए। इट इज़ नॉट ईजी। आराम से सोफा पे बैठे रहना है, कुक खाना बना दे रहा है, खाना खा लेना है, फिर सो जाना है एसी ऑन करके, दिन भर घूमना फिरना है, शॉपिंग करना है। दिस इज नॉट स्ट्रगल बेबी, दिस इज नॉट स्ट्रगल। स्ट्रगल है ना, स्ट्रगल मेहनत से आती है, जो आपको करनी नहीं पड़ती है। घर वालों के दम पे रहना है, घर वाले खर्च रहे, घर वाले सारी लग्जरी दे रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, क्या स्ट्रगल इसमें। तो जब मैं और मेरे जैसी बाकी लड़कियां स्ट्रगल करती हैं, तो पीपल शुड अप्रिशिएट इट एंड नॉट लेट अस फील डाउन। हमें लेट डाउन फील करा के उनको कुछ नहीं मिलेगा। उनको जरूर एक बार सेटिस्फैक्शन मिल जाता हो, ओ वाह मैंने ये किया, जानते हो मैंने उसकी जगह उसे वापस दिखा दी। ठीक है, बट यू नो इट डजेंट बॉदर्स मी। मैं किसी को खैर मौका भी नहीं देती हूँ कि मुझे लेट डाउन फील करा है। मैं उनको उनकी भाषा में ही रिप्लाई करती हूँ। आपको पता है, जब मेरा डिवोर्स चल रहा था ना, तो एक ऐसा भी पॉइंट था जब मैं 1.5 महीने तक होटल में रही थी। कैन यू बिलीव इट? मतलब इट वॉज नॉट एट ऑल ईजी, बहुत तकलीफ होता है। होटल में वो लोग रहते हैं जिनके पास घर नहीं होता है। तो एक ऐसा पॉइंट भी आया था मेरे पास जब मैं 1.5 महीने तक एक होटल में थी। ऑब्वियसली मेरा डिवोर्स वॉज इन प्रोसेस। तो उस टाइम पे भी, और कोरोना के टाइम भी, जब डिवोर्स केस वाज इन प्रोसेस एंड जब मैं कैलकाटा आ गई उसके बाद भी, देयर वर सो मेनी पीपल जो मुझे बेचारी फील कराने के लिए बार बार मुझे एक ही क्वेश्चन, कहाँ हो, कहाँ हो। एंड दिस कहाँ हो वर्ड, दिस कहाँ क्वेश्चन मुझे इतना ज़्यादा इफेक्ट करता था। स्पेशली 2-3 लोग थे। फिर मैं समझ गई, इनको इनकी भाषा में समझाना पड़ेगा। मैंने एक बार बोला कैलकाटा में हूँ, ठीक है, तो देयर रिप्लाई वाज ओके। तो मैं, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ रहते हो, तब उनकी बोलती बंद हुई। बिकॉज इन जैसों की ना बोलती बंद कराना बहुत जरूरी है। उनका कहाँ हो हर समय पूछना बंद हो गया। अरे तुम अपने घर में, मैं अपने घर में, हर समय क्या, यू नो
अच्छा नहीं लगता है ना। जस्ट जस्ट बिकॉज यू हैव अ इजी लाइफ, तो आप किसी को लेट डाउन नहीं फील करा सकते हैं ना। तो जो लोग मुझे पूछते थे ना